अनस और इसका कोई बैक स्टोरी है? बिकॉज व्हेन शी कम्स अनस डर जाता है। जब हम छोटे थे हमारी दुनिया का नजरिया हमारी माएँ होती थी। द इनसिक्योरिटी दैट शाजिया हैज फॉर अनस, उसने वो अपने बच्चों के दिल में शुरू से फीड किया होगा। आई डोंट थिंक शहरीन अंडरस्टैंड्स व्हाई शी हैज अ प्रॉब्लम विद अनस। शहरीन एक मुतमईन किस्म की बगैरत है। आई डोंट नो इफ आई शुड मुतमईन किस्म की बगैर ये वर्ड मेरी अम्मी ने यूज किया था जब उन्होंने मेरा सीन देखा था ना अनस के साथ। आई रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट डे था शूट का फरहान और सना के साथ, तो उन्होंने मेरा गेटअप देखा तो कहते कि ये हमारी विलन है, ये हमारी विलन है, ये तो ऐसा लग रहा है हाँ, अभी फर्स्ट नंबर लेके आएगी। तो कासिम वाज लाइक यही तो मेरा विजन है। इस ड्रामे का नाम पहले कुछ और था और सोच रहे थे सारे ना, फरहान भी बैठा हुआ, कासिम भी बैठे हुए थे। मैंने ना एकदम से हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए अनस और अंसा आप नाम रखते अंसों का जोड़ा। हाउ डू यू गिव टाइम टू अल्लाह ताला? बचपन पे ना हमें अल्लाह ताला से डराया जाता है, बट मेरे अब्बू जान ने मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे चेंज किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खुदा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, सवाल करो। ही ऑलवेज इनकरेज मी टू आस्क क्वेश्चंस। जब मेरा अल्लाह ताला से बात करने का दिल चाहता है तो मैं दुआ कर लेती हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ, या जब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बात करे तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। इट्स बीन गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह को टाइम दिया, अल्लाह ताला ने मुझे टाइम दिया। पीपल प्लीजर थी आप? बहुत अभी भी बड़ी। हैं? नहीं नहीं। इज इट इजी टू फॉल इन लव अगेन? I don't think I've ever been in love because I've always chosen myself over What is one green flag you value more than looks in a guy? emotional intelligence. One thing that you would tell a 20-year-old must do. Listen to your mother when she talks about your friends, क्योंकि अम्मियों का एक रेडार होता है कि कौन दोस्त आपके साथ मुखलिस है। माँ की एडवाइस को कभी इग्नोर ना करें। मानूर, वो भी आपके लिए काफी इंटेंस कैरेक्टर था करने That के is the लिए। most intense character I've ever played. उसको प्यार था या ऑब्सेशन थी? प्यार obsession से। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on फूशा मैगज़ीन। जो मेरी मेहमान है, बड़े अरसे बाद हम उनके साथ दोबारा बैठ रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम बैठे थे तो बड़ी मज़े की बातें हुई थी। मुझे लगा ज़िंदगी के बारे में बहुत से लेसन्स मैंने भी और मुझे आई एम श्योर ऑडियंसेस ने भी पिक किए होंगे। एज़ शहरीन आजकल वो हमें बड़ा गुस्सा दिलाती हैं। आई मीन आई कांट गेट ओवर द फैक्ट कि हाउ स्ट्रेट फेस शी इज़। जब वो जाती हैं और इतनी क्लैरिटी के साथ इतनी क्रूअल होती हैं, हार्श होती हैं, कोई रहम का ज़र्रा भी नज़र नहीं आता। और हम अनस के लिए और अब शायद अंसा के लिए भी रो रहे हो, बट देखना ही है कि क्या अंसा इज़ गोइंग टू गिव हर अ टफ टाइम। क्या शहरीन को जो इंसान टक्कर दे सकता था वो फाइनली मुरसलीन की हुकूमत के अंदर दाखिल हो गया है। तो मेरे साथ आज ज़ोया नासिर हैं एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं, पूछते हैं कि अभी तक क्या चल रहा था ज़िंदगी में, आगे क्या प्लान्स हैं एंड हाउ इज़ शी टेकिंग द फीडबैक ऑन बस तेरा साथ हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर चैट एज वेल, क्योंकि जब भी मैं आपके पास आती हूँ आपको पता है कि मैं बोलती रहती हूँ। नहीं, आपके पास अच्छी बातें करने का एक ज़ख़ीरा है, क्योंकि आने से पहले भी ना, सॉरी आने से पहले मेरा मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आवर ओल्ड इंटरव्यू टू सी, तो लाइक यार मतलब मैं सुन रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था आपकी बातें सुन के। मैं कहा, और वो 4 साल या 3 साल पहले हमने इंटरव्यू किया तकरीबन ना, 3 साल तो वो ऐसी बातें हैं कि मुझे लगता है कि आज भी कोई लड़की सुने या कोई लड़का भी सुने तो दे विल फाइंड some value in it, you know. आप बताएं क्या हाल चाल है? How have you been? You're looking really nice. माशाल्लाह से the color really suits you. Although हमारे colors के साथ blended हो गए हैं। मैंने सोचा मुझे आपके ब्लू सोफे के साथ आज मैचिंग करनी चाहिए। Are you a light colored person or a dark colors are your preference? अच्छा, बचपन से I naturally gravitated to a dark. Okay. वो भी काला रंग, बट आई गेस मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम खिले हुए रंग पहना करो। पता नहीं मुझे क्यों लगता था मुझे वो सूट नहीं करेंगे। तो मेरी अम्मी ने कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े ज़बरदस्ती ख़रीदे और मैंने कहा मैं ये रंग कभी नहीं पहनूंगी। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पहनाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ तो मेरे पे उनकी ज़ारादारी चल भी रही थी। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको एक्सेप्ट करने में, बट वो हो गया। और आज भी मुझे कॉन्शियस एफर्ट के साथ कलर्स लेने पड़ते हैं, वरना मैं डार्क कलर्स की तरफ ही जाती हूँ। बल्कि जो मेरे डायरेक्टर कासिम, उन्होंने कहा जोया, कहते तुम क्या काले कपड़े लेके आ गए हो, डार्क कलर्स, आई वांट शहरीन टू बी पेस्टल, यू नो, जस्ट गो पेस्टल जोया। उन्होंने मेरे कपड़ों पे मुझे बहुत डांटा था। उन्होंने कहा था कि जोया आई वांट शहरीन इन कलर्स। या चलिए, वो वैसे आप लोगों की जॉब का या आप लोगों का जो प्रोफेशन है उसका एक फ़ायदा ये है कि यू गाइज आर फोर्स्ड टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स जो शायद आप ज़िंदगी में वैसे नहीं करें। और आपको कुछ चीज़ें अब बिकॉज आई डोंट नो, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने अपना डेब्यू किया था हानिया कासिम के साथ, तो वो कहते थे कि जोया पोनी किया करो, क्योंकि मैं तब चबी थी तो मुझे लगता था कि मैं बाल आगे रखूंगी ना तो मेरा मुंह छुप जाएगा। तो वो कहते थे जोया आप पोनी कर लो ना, आप कर लो। तो बड़े मेरे से ना वो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि पोनी करो, आप अगर कर लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो मैं कहती थी नहीं कासिम,
अच्छा फिर एक दो सीन्स में उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो मैंने किया, तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड पोनी एक्चुअली में ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसमें ज़्यादा इनोसेंट लुक आ रही है, क्योंकि बस वो एक था उनका एक जो व्यू विजन था वो बहुत अच्छा था। इसी तरह इधर ऑब्वियसली आई वाज शहरीन वाज कॉलेज गोइंग, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया अपने जेंजी को देख करके वो कैसी ड्रेसिंग करते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ बैगी यू नो कैजुअल ड्रेसिंग। हाँ, हम तो सारे हील्स पहनते थे, स्किनी जीन्स पहनते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने नोटिस की, थोड़ी स्टडी की। बाकी आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑन सेट में मुझे नज़र का चश्मा है और कासिम में मुझे कभी इसमें देखा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती थी, अंधी चल रही थी दुनिया में, बट अब नज़र इतनी दूर की वीक हो गई कि लगाना पड़ा। तो कासिम एंटर हुए मेकअप रूम में, कहते कि जोया ये तुम्हारी नज़र की है ना? कि मैंने कहा जी कासिम। कहते वी आर कीपिंग दिस लुक। मैंने कहा ओके। सो दैट इज वेयर द चश्मा केम फ्रॉम। इज लाइक एक लड़की जो है वो ईवल है तो वो चश्मा भी पहन सकती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। या है ना, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको जो स्टीरियोटिपिकल है कि बेचारी और चुटिया बनी हुई और उस पर जुल्म हो रहा है, वही ग्लासेस पहनेगी, उसको चेंज किया। बट दे आर रियली सूटिंग यू, you know, and you're also making them glam, you know. I'm making them glam। बच्चे कासिम का था, कासिम कहते कि जोया तैयार हो जरा ज़्यादा ग्लैमरस कपड़े पहनो। इस बात पे मैंने कासिम से थोड़ा सा कहा था, मैंने कहा था कासिम देखें आई स्टडीड द थिंग्स, ठीक है, मैं देखती हूँ कि जेंजी जो है वो तैयार नहीं होते। आई रिमेंबर कि अभी हम रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर एक न्यू ईयर्स की पार्टी पे गए थे, तो वहाँ पे जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे वो तैयार ही नहीं हुए हुए थे। वो अपनी बैगी जीन्स और बैगी शर्ट्स में और एनेकेन लगा के बस आए हुए थे और बस वो पार्टी बना रहे थे। ओके, सो दिस वाज समथिंग। फिर कासिम को ही अंडरस्टूड माय विजन एज वेल, तो ही मेट मी इन द मिडल। कहते कि तुम कलर्स पहनोगी, एनक लगाओगी, ठीक है, जीरो मेकअप, बाकी ठीक है। मैंने कहा ओके। Is there anything else you read for your character? Anything else you can share with us? Research या क्या? हाँ, रिसर्च विद लाइक अभी जो रिसेंट सीन था आपने अगर देखा होगा, जिसमें आंसा जो है कहती है खबरदार मेरे किरदार के बारे में कुछ कहा, तो वो जो पीछे होके जाना, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि जो मेरे जो भतीजियाँ भी हैं या जो मेरी नीसेस नेफ्यू सारे हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रेट फेस। दे से एवरीथिंग बट नथिंग शोज ऑन देयर फेस। देयर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी ढीली, यूं करके ना, यूं करके। हम जरा ज़्यादा, बिकॉज आई एम नेचुरली अ वेरी एनिमेटेड पर्सन, अ वेरी लाउड पर्सन, आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एनिमेटेड हूँ। तो वो दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज कासिम कहते थे कि जोया प्लेन चेहरा, इवन दो आई न्यू इट, बट इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी टू जस्ट नॉट बी एनिमेटेड। गर्दन ना हिलाना, कहीं ना कहीं आईब्रो पर हो जाती थी, कहीं ना कहीं लहजा तल्ख हो जाता था, कहीं ना कहीं गर्दन हिल जाती थी। एंड कासिम वाज लाइक जेंजी 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 जोया जेंजी। सो मेरी जिंदगी की इतनी टफ परफॉर्मेंस है ये, यू हैव नो आइडिया। मुझे जब लो रह के एक्टिंग करनी पड़ती, क्योंकि लाउड एक्टिंग की इतनी आदत हो गई कि दिस वाज लाइक, और मैं रो रही थी। मैंने एक दिन रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कासिम मैं अच्छा काम नहीं करी, पता नहीं मैं क्या करी, मुझे नहीं समझ आ रहा, बिकॉज ही वाज लाइक कि जोया लो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यकीन करो। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा काम नहीं कर रही। तो आगे से ना मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ही केम लाइक जोया तुम कितने ड्रामे करी उस वक्त, कितने प्रोजेक्ट्स पे हो? मैंने कहा मैं 3 प्रोजेक्ट्स पे। कहते कि जोया मैं सिर्फ ये ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा ये ड्रामा? ये मेरा इकलौता ड्रामा, ये मेरा बेबी है, तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा? तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे सीन्स। तो बिकॉज वो बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है। फिर मैं बैठ गई और मुझे होता था, जैसे ही टेक होता था ना, कासिम की आदत है वो ये नहीं कहते ना कि वो बस वो टेक कट कर देते हैं, वैलिडेशन नहीं देते। और मैं वैलिडेशन की भूखी एक्टर हूँ कि जब तक डायरेक्टर नहीं ना कहेगा वाह जोया क्या परफॉर्मेंस दी है, तब तक मैं देखती रहूंगी उन्हें, ठीक है। और जब तक वो कहते हाँ जोया बहुत अच्छा था, मैंने कहा तो ये कौन बताएगा। ट्रू नहीं आई थिंक एक्टर्स को यही तो आपकी काम की चीज़ है ना, कैसे पता चलेगा अच्छा किया। तो और जो सीन था ना उसमें, जब वो हारिस जो है वो नीचे मुझे लाता है शरीर को और वो देखती है, तो जिस तरीके से वो रुकती है कि ये लड़की कौन है, दैट वाज मी कॉपीइंग माय नीस। ओके, मेरी भतीजी अरीशा की मैंने सेम टू सेम बॉडी लैंग्वेज कॉपी की, जिस तरीके से उसे डराने आगे आती है, वो ऊपर के पीछे जाती है विद द ब्लैंक फेस। आई स्टडीड माय नीस फॉर दिस कैरेक्टर। ओके, अनस, और इसका कोई बैक स्टोरी है? आई फील बिकॉज व्हेन शी कम्स अनस डर जाता है। देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ जो हमारी दुनिया का नज़रिया हमारी माएँ होती थी, राइट। अगर अम्मी कहती थी कि ये रिश्तेदार बुरा है या ये औरत बुरी है, तो वो हमें बुरी ही लगती थी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसके साथ नहीं होता था, राइट। और अगर हमारी माएँ कहती थी कि ये इंसान अच्छा है और ये अच्छा है और ये अच्छा है, हमें क्या पता क्या अच्छा, लेकिन हमारी माओं का नज़रिया वो है। तो द हेट दैट द इनसिक्योरिटी दैट शाजिया हैज़
फॉर अनस, क्योंकि Yeah. शी इज ऑब्सेस्ड विद द हाउस, राइट, कि Yeah. मेरा घर है, ये मेरी हुकूमत है, ये मेरी इजारादारी है। तो उसने वो अपने बच्चों के दिल में शुरू से फीड किया होगा कि ये तो बच्चा आ गया है, ऐसा Yeah. बच्चों में होता है, राइट? तो आई डोंट थिंक शरीन अंडरस्टैंड्स व्हाई शी हैज अ प्रॉब्लम विद अनस, बट शी इज अ वेरी एंटाइटल्ड पर्सन, शी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अनलाइक महविश। महविश के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसके इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्ड अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन इधर शरीन एक मुतमईन किस्म की बगैरत है। आई डोंट नो इफ आई शुड मुतमईन किस्म की बगैरत। ये वर्ड मेरी अम्मी ने यूज किया था जब उन्होंने मेरा सीन देखा था ना अनस के साथ, बिकॉज इतने आराम से कि हाँ तो खाओ, हैव फन, और फिर पानी गिरा दिया और यू नो नथिंग so mean. बिकॉज इट्स सो नॉर्मलाइज्ड फॉर हर, राइट? उसके घर में उसको पता ही नहीं है कि जो ये कर रही है वो गलत है, क्योंकि nobody is calling her out on it. उसकी ना माँ उसे कह रही है, ना उसका बाप उसे कह रहा है, एंड शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल। तो वो अभी उस जगह पे ही नहीं पहुंची कि वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से रियलाइज करे कि क्या गलत है क्या नहीं, उसका अच्छा, कोई एक्सपोजर भी नहीं है। सीन कैसा था? ये लिखा हुआ ऐसी था या आप लोगों ने बनाया कि अच्छा ये पानी डालेगी, ये क्या था? नहीं, सीन तकरीबन ऐसा था, उसमें आके उससे पानी डालना। हाँ, और पानी डालने के बाद वाला सारा इम्प्रोवाइज था। तो वो जो था ना, तो खाओ, हैव फन, और ओ शबा खैर पप्पो, ये वाला सारा इम्प्रोवाइज था। एंड माय सिस्टर कॉल्ड मी, शी इज लाइक आई हेट यू ज़ोया। यस आई नो, जब वो पानी गिराती है ना, ओह गॉड। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, ऊपर से फरहान इतनी मासूम एक्टिंग कर रहा है, इतना मासूम लग रहा है मुझे, लाइक लिटरली मुझे सीन करते हुए उसके ऊपर इतना बुरा लग रहा होता है, तरस आ रहा था बेचारे का, बहुत तरस आ रहा होता है। और अक्सर ना सीन्स में जब वो मुझे लुक भी करा रहा होता है ना, अब जब वो अंसा आ गई है तो मुझे ना लगता है कि मुझे वाकई में मुझसे नफरत से देख रहा है या मुझे डिसअपॉइंट हो रहा है। मैं कहती हूँ इट्स टू रियलिस्टिक फॉर मी। बट टेल मी, आई फील लाइक जिस तरीके से अनस डरता है, क्या दोनों के दरमियान कभी कुछ हुआ था या शुरू से ही दुश्मनी है? आई डोंट नो व्हाई, आई फील वो शायान से इतना नहीं डरता जितना उसको नहीं झिझक ज्यादा है शहरीन से। वो इज्जत करता ट्रू और नॉट? आई थिंक वो इज्जत करता है। अगर आप देखें फ्लैशबैक्स में तो शहरीन और शयान दोनों उसके साथ बहुत मीन है, राइट? अगर आप देखें तो वो व्हेन अंसा की जब गैरत पे बात आती थी या दादाजी के साथ ज्यादा बदतमीजी होती थी, वहीं पे अनस आगे आता था, राइट? लेकिन वो बदतमीजी नहीं करता था, उसके अंदर वो है, हमने जेल में देख लिया था कि अनस कैन फ्लैट आउट अ पर्सन, राइट? बट वो अपने आप को रोकता है। अगर आप मेरा पहला इंटरेक्शन भी अनस के साथ देखें कि ये मेरा नौकर बनने लायक भी नहीं है, यू सी दिस, यू नो, कि ही इज होल्डिंग बैक हिज एंगर, कि ये करा सकता है, ठीक है ना, ये मुझे चुप करा सकता है, बट उसके अंदर ये एक अदब है, एक लिहाज है कि ये मेरी कज़न है और ये मेरी बहन होगी, जो भी। आई थिंक मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है उसके कैरेक्टर को जब मैं देखती हूँ, उसका इंटरेक्शन शहीन के साथ अनस का, जब वो पहले दिन उसको ऑफर करती है पहले एपिसोड में कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, तो एक उम्मीद के साथ वो जाता है, फिर उसकी उम्मीद क्रश टूटना शुरू करती है और हम भी कहते हैं अच्छा ये तो कुछ और ही निकली। मैं बताती हूँ, टेल यू फिर उसके बाद जब रोटी खाने वाला सीन भी था ना, लाइक एवरी टाइम शी टॉक्स टू यू नो द वे ही सेज तुम्हें खाना चाहिए, मैं गर्म कर दूँ, तो लाइक ही ऑलवेज is nicer or expects, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो था, जबकि वो शायान के साथ, शायान लगातार मीन चल रहा है उसके साथ, शहरीन उसके साथ माइंड गेम खेलती है ना। yes she's worse than शायान, she's worse than शायान। वो उसको कंफ्यूज रखती है कि ये मेरे साथ नाइस हो रही है कि मेरे साथ यू नो क्या होने वाला है। जैसे कि जब वो पहले अपने भाई की बात करती है कि मैं जिसका भाई जेल में, वो कैसे खाना खा सकता है, खाना इसका बिगाड़ देती है। अभी जो आप रिसेंटली सीन देखा था जिसमें वो पानी का फाइनली हाथ रोक लेता है, यू नो, तो उसमें भी अगर आप देखें उसमें बदतमीजी का अनासर नहीं था, उसने आराम से बंद किया था, उसने आराम से कहा था कि बन गया मालिक। और जब when he is walking away उसके कोई फातिहाना एक्सप्रेशंस नहीं थे, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी कजन्स के साथ ये किया। अच्छा, और मजे की बात ये दैट कोई कि वो शायान, मतलब शी इज मोर डेंजरस देन शायान, apparently मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज शायान बेवकूफ है, शायद इज इम्पल्सिव, और शहरीन जो है वो अपने माँ बाप को भी सिखा रही है, अपने भाई को भी सिखा रही है तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। किस तरह आती है और जो विक्टिम है, जो बेचारा होता है उसको मुजरिम बना देती है। मतलब सारे वो जो एक्सीडेंट वाला सीन था, उसने उसको ऐसे किया शहरीन ने कि भाई अनस की गलती है कि तुम्हें हमने जेल भेजा, तुम जेल से निकले क्यों। द वे शी मैनिपुलेटेड, और बाप को जाके जो एडवाइस दी, तो आई एम रियली लाइकिंग दैट हमें एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो टिपिकल नहीं है। शी इज सो इंटरेस्टिंग, शी इज नॉट बोरिंग। That's what I like about her, you know. और I think that जब आप इतना तल्ख डायलॉग इतनी कामनेस के साथ कहते हैं, जैसे आप कुछ गलत नहीं करे, तो वो ज़्यादा वो गुस्सा आता है उस पर, राइट? आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट डे था शूट का फरहान और सना के साथ, तो उन्होंने मेरा गेटअप देखा तो कहते कि
ये हमारी विलेन है, ये हमारी विलेन है, ये तो ऐसा लग रहा है हाँ, अभी फर्स्ट नंबर लेके आएगी। तो कासिम वाज लाइक यही तो मेरा विजन है। जरूरी है कि एक वैम्प है या अगर एक विलन है या अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो वो ये करेगा, यू नो, कि वो ग्लैमरस भी होगा, वो हील्स भी पहनेगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ज़ोया शहरीन इज़ नॉट नेगेटिव, उसका माइंडसेट ही है, उसकी माँ ने उसे ऐसे कहा, उसके लिए तो ये चीज़ गलत है ही नहीं। अच्छा, फिर उसकी जो लव स्टोरी का एंगल स्टार्ट किया है ना, वो बड़ा मजे का है। तो उधर से उसकी ह्यूमन एलिमेंट भी उसका आपको थोड़ा सा नजर अब देखिए ना साथ होगा क्या, वी डोंट अब देखिए, हम देखें, शी इज़ अ वेरी शेल्टर्ड चाइल्ड, राइट। उसके हर नखरे उठाए हुए हैं, उसको हर बात पे बिगाड़ा हुआ है और उसका कोई एक्सपोजर नहीं है। उसकी जो तरबियत है वो उसकी माँ बाप ने की हुई है और उसको सही गलत का अंदाज़ा वही है जो उसके माँ बाप का है, राइट। कि अनस के साथ जुल्म करो, अनस बुरा है तो अनस बुरा है। वो अपनी तरफ से बुरी नहीं है, शी इज़ नॉट एन ईविल पर्सन। वो अगर आप देखें अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छी है, अपने भाई के साथ अच्छी है, अपने माँ बाप की इज्जत करती है और फुप्पो की भी उसने कोई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं उसने की। तो आई डू बिलीव कि आगे जाके ऑब्वियसली एक इंसान का एक्सपोजर बढ़ेगा जो उसकी अपनी फिर राय आती है कि ओह ये मेरी जिंदगी। अच्छा, आपसे बात करते मुझे लग रहा है शी इज लाइक मुरसलीन, बिकॉज़ मुरसलीन आल्सो प्लेज माइंड गेम्स विद अनस। शाजिया जो है वो जज्बात में हाँ, सीधा सीधा है। वो शायान उस पे गया, एक माँ पे गया है और एक बाप पे मुरसलीन जो है वो उस पे बेटी गई है शहरीन। मैनिपुलेटिव। बट इंटरेस्टिंग ना दैट शी इज अ स्ट्रांग पर्सन, शी इज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, तो उसको अट्रैक्ट भी फहम की तरफ हुई, अट्रैक्शन भी, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग। अब आगे क्या होता है हमें नहीं पता। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बता सकती हूँ जिससे स्टोरी ना बर्बाद हो जाए। नहीं, आई डोंट वांट टू नो, एक्चुअली आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि ये भी मुझे अच्छा लगा कि उसके लिए जो चूज किया रास्ता स्ट्रिप ने, वो समझ आ रही है कि ओ शी इज सो क्लियर, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट, कि उसको ऐसा ही बंदा शायद जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है। इसलिए उसे गुस्सा चढ़ता था ना कि अनस जो है उससे क्यों शादी मैं करूं, क्योंकि वो हकलाता है, ये है वो है। एक उसके पास एक आइडिया है कि एक ग्रैंडर होना चाहिए, एक मेरे शौहर का ये होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें रिसेंट एपिसोड में जब वो अनस और अंसा की शादी होके लाता है तो शी जस्ट थिंक्स लाइक ये क्या था उसको अंसा मिल कैसे गई, मतलब कि अच्छा। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ। इस ड्रामे का नाम पहले कुछ और था और हम सोच रहे थे कि यू नो वी वांट अ टाइटल दैट रोज ऑफ द टंग एंड एवरीथिंग। तो सोच रहे थे सारे ना, फरहान भी बैठा हुआ, कासिम भी बैठे हुए थे, आई थिंक सबा जी भी थी। तो हम सारे सोच रहे थे और मैं सेट्स पे बहुत लेम जोक्स करती हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स आई लव लेम जोक्स, ठीक है ना। तो अब सारे सोच रहे तो मैंने ना एकदम से हंसना शुरू कर दिया। कहते हैं क्या है बताओ, क्या तुमने नाम सोचा है? मैंने कहा देखिए अनस और अंसा आप नाम रखते अंसों का जोड़ा। मैंने कहा बट मैं बड़े फखर से लेम जोक्स करती हूँ। और बताएं सेट का कोई किस्सा, क्या हुआ शूट में, कैसा माहौल होता था, क्या करते थे आप लोग? देखिए सेट पे अभी तो काफ़ी टाइम रहता है सेट के ऊपर, बट जो टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा है। सबसे मज़े की बात यह है कि जो हारिस है वो मेरे लेम जोक्स को एंटरटेन करता है। वो बकायदा होमवर्क करके आता है, वो स्टडी करता है, वो याद करता है लेम जोक्स, ठीक है ना, और फिर हमारा कंपटीशन हो रहा होता है। Okay, so I feel so proud and so validated कि oh my god, you know, he's putting in the effort for my lame jokes. You've turned a person into a lame joke person, you know. कासिम तो खैर you know एक 7 साल की दोस्ती है तो उनको पता चल गया, वो भी आगे से मेरे साथ मेरे लेम जोक्स को उनको I think it's an acquired taste, तो उनको आदत हो गई है। फरहान बस he does this, कहता है जाओ यार यहाँ से, क्या है, क्या मसला है। You worked with Farhan पहले भी ना? हाँ, this is my second project. Second project of Mere Humsafar. May tell us something about him that you found very interesting when the first time you met him, या over the time you have discovered about him. Personally, professionally मैं आपको पहले तारीफ कर दूँगी। Professionally, I think Farhan is, I think 8 year. मैंने जो मेरे हमसफर में जो मैंने देखा था, it was a very tough shoot for all of us. हम सबके breakdowns हुए थे, हम सबके। हम सबकी बहुत सारे रोने रुलाने थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, पर मैंने देखा था कि फरहान के 0 इश्यूज़ थे। वो कहीं भी बैठ जाता था, वो मच्छरों के बीच में सोफे पे बैठ जाएगा, अपनी गेम खेलता रहेगा। ही वॉज ऑलवेज रेडी, ही ऑलवेज न्यू हिज लाइन्स, ही वॉज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, कोई उसका नखरा नहीं था, एंड ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर। अभी भी जब मेरे हमसफर के सेट पे था और अभी भी जब हम बस तेरा साथ सो के सेट पे होते हैं
ही स्टिल अ टीम प्लेयर, उसको सारे सीन्स के लिए आता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं जल्दी नहीं आऊँगा या मैं लेट नहीं जाऊँगा या मैं ये सीन नहीं करूँगा। जो सीढ़ियों से गिरने वाला सीन था, उसने जितने उसके रीटेक्स दिए थे, एंड ही एक्चुअली वो एक्शन रिएक्शन में आपकी मदद करता है। मेरा क्योंकि मेरे हमसफर में मेरे उसके साथ इतने सीन्स थे नहीं, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था। इधर तो काफ़ी हैं। सो ही इज़ रियली एनकरेजिंग इन द फैक्ट कि जोया तुम ये कर लो, अगर मैं ये करूँ तो सीन बनाता है साथ में। दिस इज़ वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट अली अंसारी एज वेल। उनके साथ भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वो भी ऐसा करते थे कि मिलके सीन्स बनाते थे। अली तो गप्पे भी बहुत लगाते होंगे। बहुत गप्पे लगाते हैं। बट फरहान इज वेरी सीरियस। वो मेकअप रूम में जाके जो कासिम और फरहान की एक जो केमिस्ट्री है ना, वो उन दोनों की है, और किसी के साथ नहीं है। हाँ, नहीं, और कोई इसमें एंटर हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं फर्स्ट करें दरवाजा खोल के अगर चली भी जाओ ना, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई आप हमारा पार्ट नहीं है। बट आपको इतना लेफ्ट आउट फील होगा, आप खुद ही बोलेंगे मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं घुस जाती हूँ बिकॉज वी आर लाहौरीज, राइट, एंड कासिम इज आल्सो माय फ्रेंड। तो जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा टफ सीन्स हो रहे होते हैं, ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग द सीन फॉर ऑल ऑफ अस। कासिम के साथ भी, बिकॉज डायरेक्टर भी अक्सर ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। लाइक वो जो अनस को घर से निकालने वाला जो सीन था, दैट टुक 12 hours to shoot. Wow. That one little scene, because it started from the balcony, वो मेरे और हारिस से वो स्टार्ट हुआ, and it ended on दादा being in the ambulance, right? और उसमें ये नहीं था, बिकॉज ही हैड टू स्टिच द इमोशंस टुगेदर। कासिम का हमें देर इसलिए लगी बिकॉज हर एक का एक्शन रिएक्शन और जो इमोशंस थे ना, अगर वो कहीं छूट गए तो सीन की जो पावर है वो चली गई। सो कासिम की ये सुपर पावर है कि वो इमोशंस के साथ इमोशंस जिस तरीके से लीड करते हैं ना, दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। अगर आप मेरे हमसफर भी देख लें, उसको हमने जिस तरीके से शूट किया था, काफ़ी सीन्स में मास्टर्स भी नहीं थे, काफ़ी सीन्स में हम दीवारों के साथ सीन्स कर रहे थे, बट ही न्यू कि उन्होंने कौन सा इमोशन कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ से उसको जोड़ना है। सो उसमें भी फिर मैं ये आपको बता रही थी कि अक्सर फरहान को, और मुझे प्रॉब्लम्स है रीटेक्स देने की। मुझे होता है कि नहीं मैंने रीटेक्स देने, मुसद्दे भी मुझसे बहुत परेशान हो गए थे, कहते कि जोया इससे अच्छा तुम क्या दोगी, इट्स फाइन। तो अब मुझे याद है अक्सर, और इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा थोड़ा प्रेशर भी होता है ना कि रीटेक्स देंगे, अब जो खड़े में वो गर्मी में खड़े में मसला ना हो जाए। तो मैंने एक वो डायलॉग दिया, मेरा थोड़ा सा ना उसके अंदर फंबल हो गया और फरहान ने कैच कर लिया कि अच्छा नहीं, मुझे पता है कि इसको मसला होगा। तो मैंने कहा कासिम सही था, एक और दे दो। कहते नहीं जोया बिल्कुल ठीक है। तो फरहान कहता एक और दे दो, एक और दे दो। So that was very nice. Yeah, that's nice. And as a person, you were saying पहले professional बताती हूँ, फिर personal. Personally, he is hilarious. He is hilarious. I know him through Qasim and Urwa. लेकिन मुझे लगता है कि he is a very genuine, a very hilarious and a very honest person. वो सीरियस बात में से भी ना कोई इतना बड़ा मजाक निकाल लेता है, और उसकी जो लाइफ के ऊपर जो एक विजन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, ही टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क्स। वो कुछ भी, अगर आप देखें तो आई थिंक अ कंप्लीट एक्टर इन आवर इंडस्ट्री इज़ फरहान। उसने रोमांटिक भी किया हुआ है, उसने एक्शन भी किया हुआ है, उसने कॉमेडी भी किया हुआ है, अब वो मासूम भी बन गया। I really like his POVs. जब वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, मैं that was the first time probably जब मैंने डिटेल में उनसे बात की थी, तो मुझे इतना मज़ा आया था, बिकॉज उनकी बातें ऐसी थी जो वाकई आप सुन के कहते हैं हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि एक आपका एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दूसरा बंदा आके उसको तोड़े, एंड जब वो होता है ना एंड ही कन्विंसेस यू, आई थिंक फरहान डज दैट। तो मुझे उनके साथ ये बड़ा मज़ा आया, यू नो, एंड तो वो बड़ा अच्छा है। तो लेट्स टॉक अबाउट कासिम एंड डायरेक्शन। आई थिंक जब मैं ड्रामे देखती हूँ, जैसे आप लोगों का भी देख रही हूँ, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना कि एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर की किसी भी चीज़ को बना सकता है या उसको बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। जो हमें इस ड्रामे में, मतलब एक एक कैरेक्टर पे कितनी मेहनत हुई हुई है, जिस तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है, पूरे सीन्स को जो आप बता रही हूँ कि what would you say on this working with Qasim? How the role of director हम कभी कभी उसको सही तरीके से नहीं अप्रिशिएट कर पाते। नहीं, आई थिंक एक जो डायरेक्ट, बिकॉज जैसे एक कार है ना, उसकी एक ड्राइविंग सीट है, एक स्टीयरिंग है, उसके 2 स्टीयरिंग्स नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि उसने एक डायरेक्शन में जाना है। तो अक्सर हमारे बहुत से एक्टर्स होते हैं हु ट्राई टू पुट देयर विजन इन के यार मैं इस तरह कर लूँ, लेकिन आप सिर्फ अपने कैरेक्टर के लिहाज से सोच रहे हैं, राइट। सो इन दिस वे आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो मैं वही कहती हूँ कि आप मुझे जो कहेंगे वो मैं कर लूँगी, मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छा करूँगी कि नहीं करूँगी, आई नेवर गिव एनी पुट इन। लेकिन कासिम का ये है कि वो आके आपसे पूछेंगे, वो अपनी पूरी डायरेक्शन देंगे, मूवमेंट्स भी बताएंगे, लेकिन वो आगे से कहेंगे कि आपको ये नेचुरल लग रहा है,
आपको नेचुरल लग रहा है, वो हमेशा पहले 2-3 दफ़ा कराएंगे, बिकॉज ही डजंट लाइक यू नो कि खड़े खड़े सीन हो जाए। उनको जब तक वो मूवमेंट नेचुरल नहीं लगेगी ना, तो वो उस सीन को फिर वो ऐसे नहीं कहेंगे कि जोया तुम नेचुरल नहीं कर रही। कभी कभी डांट भी देते हैं वैसे बड़ा। अच्छा। हाँ, दोस्त हूँ ना तो डांट देते हैं, और सेट पे सबसे छोटी हूँ तो डांट देते हैं मुझे। ओह गॉड। बट उस डांट में भी एक प्यार है। लेकिन ये है कि उनका जो विजन है ना, व्हेन ही गोज ऑन फ्लोर, आई थिंक वो स्क्रिप्ट पे जब लिखते हैं या टेबल रीड करते हैं, आई थिंक जब तक सारे एक्टर्स रेडी होके नीचे नहीं आ जाते ना, एंड ही सीज ऑल ऑफ अस परफॉर्मिंग द सीन, तो उनकी क्रिएटिविटी फायर करती है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर चेंज हो जाती है और वहाँ से सीन उठता है। तो फिर तो आप लोग मेंटली रेडी होते होंगे कि यार अभी हम ये सोच के गए, नीचे जाके तो कुछ और भी कर सकते हैं। मैं मेंटली रेडी हूँ, फरहान मेंटली रेडी है, सबा जी मेंटली रेडी होती है, बाकी सबका आई थिंक उनके साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो अब वो भी उनको भी पता थोड़ा चल सरप्राइज हुआ होगा। हाँ, लेकिन उनको भी पता चल गया, बिकॉज एंड ही इज अ नॉकटर्नल क्रिएटिव। उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो शाम के करीब उठती है, उजागर होती है, और वो फिर अमेजिंग छा जाती है। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने, देखिए ना कितना अमेजिंग विजन था, जो निकाह का सीन था सारा। ट्रू, म्यूजिक नहीं था, उसके अंदर एक गॉड, आई थिंक आई लेट कासिम टॉक अबाउट इट, मैं नहीं वो बोलूँगी। ठीक है, विल टॉक टू कासिम। और उसके अंदर जो उनका विजन था, फिर उन्होंने जो शायान और शहरीन का जो एक अपोजिंग फैक्टर्स दिखाए हैं, बॉन्ड जो बॉन्ड क्रिएट किया कि भाई आ गया, आई डोंट थिंक वो सीन लिखा हुआ था। बहुत सी चीज़ों की उन्होंने ज्योग्राफी चीज़ें चेंज की हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सायरा जी बिफोर शी कुड इम्प्रूव द स्क्रिप्ट, शी वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो कासिम इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा आगे जाके कहते हैं कि जो चीज़ आउट ऑफ कैरेक्टर है वो नहीं करवाएंगे। ठीक है। और जो चीज़ उन्हें लगेगा कि एक्टर को नेचुरली नहीं आ पा रही है, तो वो एक्टर का पूरा इनपुट लेंगे कि जोया तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरीके से करोगे। और उनकी एक अच्छी बात यह कि वो कहेंगे कि दोस्त इस तरह ना कर ले, इस तरह अच्छा हो जाएगा ना, आपको क्या लगता है, तो वो ये नहीं कहेंगे नहीं ये नहीं अच्छा, ये क्या कर लो। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। डायरेक्टर्स की जॉब बड़ी मुश्किल होती है ना, कि किस तरीके से एक एक्टर जो भी इंसान है, कभी जानने वाला है, दोस्त है, नहीं भी है, तो उसको आप कैसे अच्छे तरीके से बात समझा भी दें कि उसे बुरा भी ना लगे और आप भी गोल अचीव कर लें। कन्विंसिंग पावर उनके अंदर बहुत है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। तो वो जो ट्रे का सीन था ना, जिसमें फरहान जो मेरी बॉटल रोक लेता है, ठीक है, अनस और शहरीन का, तो उसमें ना अनस ने कहा कि फरहान ने कहा कि यार इतनी छोटी सी ट्रे में दादाजी के लिए सब कुछ लेके जा रहा है, मतलब कि क्या ये ट्रे थोड़ी बड़ी करे ना, सही नहीं लग रहा। तो आगे से ना ऑब्वियसली शायद प्रॉप नहीं होगी, या सीन ऑब्वियसली हमने जल्दी करना होगा, या कुछ लिमिटेशंस हमारे होते हैं। तो आगे से कासिम कहते हैं कि नहीं फरहान, हमने यही तो दिखाना है कि अनस जो है वो 100 गज में ताजमहल बनाने वाला इंसान है, वो दादा के लिए छोटी सी ट्रे में सब कुछ फिट कर सकता है। तो आगे से फरहान कहता है भाई मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकता। सही कह रहे हैं। तो उनकी ये मतलब कि जब एक्टर्स को अपने ये चीज़ों का हो रहा होता है ना, तो वो कहते हैं ये हो जाएगा, वो ऐसी कोई रीजनिंग देते हैं कि फिर आप चुप ही हो जाते हैं। जब आपने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया, अपने ड्रामे के टाइम पे आप सारे एक साथ कर रही थी, उस टाइम पे यू सेड आई वांटेड टू गिव टाइम टू माय फैमिली, माय सेल्फ, और थोड़ा मैं अल्लाह ताला को भी टाइम देना चाह रही थी, और अल्लाह ताला को टाइम दिया। तो मुझे आपकी ना ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो हाउ डू यू गिव टाइम टू अल्लाह ताला? क्या था आपके जहन में, क्या किया आपने उस टाइम पे, एंड हाउ डिड इट चेंज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, इफ इट डिड इन एनी वे? बचपन पे ना हमें अल्लाह ताला से डराया जाता है, बट मेरे अब्बू जान ने मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे चेंज किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खुदा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, सवाल करो, ही ऑलवेज इनकरेज मी टू आस्क क्वेश्चंस। बट व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, ख़ास तौर से मेरे हम सफ़र के बाद जो मेरी एक ड्रामास की एक रेस चली और सब कुछ चला, उसके अंदर माई लाइफ बिकेम टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टू फास्ट। बिकॉज आप अगर 4-5 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ कहीं नहीं रहेगी। आई मिस अ लॉट ऑफ बर्थडेज। मेरी भतीजियाँ बड़ी होती है, कहीं मुझे पता नहीं चला, मेरी अम्मी की बर्थडे गुजर गया, कुडंट विजिट माई सिस्टर इन इंग्लैंड, शी कुडंट कम हियर। तो मैं बहुत सी मेमोरीज को मिस कर रही थी, मिस आउट कर रही थी उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं कुछ एक बेचैनी भी रह गई थी कि मैंने इतना कुछ तो कर लिया बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक। और जो लोग हमेशा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, वो आपकी फैमिली होती है। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आप ज़िंदगी में जितने मर्जी दोस्त बना लें, आपके पास आपकी फैमिली होती है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपकी बहनें होती हैं। एंड आई बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो मैंने बस अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया, बिकॉज आई थिंक आई इन्वेस्टेड माई टाइम in a wrong place for a certain time and I ignored what really mattered. तो मेरी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट हो पा रही थी। So I took some time off. मैंने अपनी फैमिली के साथ उनको बहुत टाइम दिया। I lived with them their every moment. School runs, खाना पीना, dinners, brunches, birthdays, everything. You know, तो मैं उनकी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं दूर हो गई हूँ।
उसके बाद फिर अल्लाह ताला से इसलिए ज़रूरी था बिकॉज यू नो व्हाट इज़ अल्लाह ताला, ही इज़ होप, राइट? जब आपके फिजिकली कंट्रोल में कुछ नहीं होता, जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह कुछ कुछ कर दे, सो अल्लाह ताला इज़ होप. सो आई वाज लैकिंग दैट होप एंड जब मेरा अल्लाह ताला से बात करने का दिल चाहता है तो मैं दुआ कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, या जब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बात करे तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ. एंड इट्स बिन गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने अल्लाह को टाइम दिया, अल्लाह ताला ने मुझे टाइम दिया. मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपने जब आपने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को टाइम दिया, तो मुझे आपकी बात बड़ी फैसिनेट की. एंड आई वांट टू नो हाउ डिड यू गिव टाइम टू अल्लाह. क्या आपने नमाज़ें ज़्यादा कर दी, या आपने लेक्चर ज़्यादा सुनना शुरू कर दिए, या आपने जो कॉन्सेप्ट्स आपके थे उन्हीं को रीविज़िट करना शुरू कर दिया, या बस व्हाट डिड यू रियली डू, और यू फेल्ट कि इट वाज अ कॉलिंग फ्रॉम अल्लाह? देखिए, इस पे भी मेरा कॉन्सेप्ट जो है मेरे अबू जान ने क्लियर किया था. उन्होंने कहा था कि देखो, आपको पता होता है कि आप गलत और सही का आप जो है ना कॉन्सेप्ट लेके पैदा होते हैं. यू कैन नॉट बी अ गुड मुस्लिम इफ़ यू नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो ये मैं बात बहुत सोचा करती थी कि हम अबू ये लोग दोज़ख में चले जाएंगे, ये तो बहुत अच्छे हैं. तो अबू कहते थे कि बेटा, हमें नहीं पता कि वो दोज़ख में जाएंगे कि नहीं जाएंगे. अल्लाह का फैसला, ये आप फैसला कर ही नहीं सकते. क्योंकि लोग कहते थे ना कि ये तो जहन्नमी है, ये वो है. तो छोटी बच्ची पे इन चीज़ों का बहुत असर होता है. एंड द फैक्ट कि आई वाज बुलिड इन स्कूल फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड, इट रियली मैटर टू मी, इट रियली यूज्ड टू स्केयर मी कि ओह माय गॉड, अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में फेंक देंगे बिकॉज मेरे अबू मूवीज़ बनाते हैं. तो इट वाज जस्ट लाइक लिटिल स्टेप्स. क्योंकि पहले जब आपको एंजाइटी होती है, आपको क्या होता है, राइट? You reach for medication, or you reach for, I don't know, your chamomile tea or something. You reach for therapy. I reach for नमाज. और फिर मैं अब्बू का जिक्र करूँगी. उन्होंने कहा था कि नमाज पहले बोझ होती है, फिर आदत होती है, फिर इबादत होती है. So beautiful, माशाल्लाह. तो मैं पहले मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ने, फजर के लिए उठना है. उसके बाद वाकई में व्हेनेवर जब भी मेरा दिल घबराता था, नमाज़ पढ़ के मुझे इतना सुकून मिलता था. पहले मेरी रश बॉडी लैंग्वेज होती थी, रश सर्दे होते थे, बट नाउ इट्स जस्ट यू नो, फिर मेरी आदत बनी. फिर दैट बिकेम अ हैबिट कि अच्छा अज़ान होगी, चलो उठ के चलो नमाज़ पढ़ो. देन इट बिकेम अ कनेक्शन. मेरी इबादत पिछले 1 साल से मेरी इबादत बन गई है. तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ओके. और तवक्कुल. बिकॉज व्हेन आप कह रही हैं ना मुझे कैसे मेरे जो एक पीस मुझे मिला, because you can plan 100 things, right? And you can plan your day accordingly. अगर आपने 10 चीज़ें दिन में प्लान की हैं, उनमें से 9 अगर फेल हो गई हैं, तो आप क्या पैनिक कर जाएंगे? नो, यू विल फर्स्ट थिंक कि अच्छा अगर ये फेल हो गया, अगर ये गलत जा रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. आपने सॉल्व करने की कोशिश की, अगर वो तब भी सॉल्व नहीं हुआ तो तवक्कुल, आपने तो ट्राई कर लिया ना. लाइक ट्रस्ट अल्लाह बट ऑल्सो टाई योर कैमल. राइट? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो वो तवक्कुल है. अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी विद वेयर आई एम एंड हाउ आई एम एंड हु आई एम. एंड दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट प्लान. इट वाज ऑल अल्लाह ताला. जब मैंने शूटिंग करना शुरू की, 1 साल बाद मैंने एक्टिंग दोबारा जब शुरू की, तो मैं बड़ा ना कॉन्शियस हो जाती थी नमाज़ पढ़ने से. बिकॉज समटाइम्स यू हैव शेयर्ड मेकअप रूम्स, राइट? तो मुझे थोड़ा सा होता था कि यार मैं नमाज़ क्या सोचेंगे ये. तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है लोगों के सामने नमाज़ पढ़ने की, कि वो क्या कहेंगे कि ये बड़ी नमाज़ी परहेज़ी बन रही है. तो मैंने कहा बेटा जस्ट फाइंड अ कॉर्नर एंड जस्ट डू इट. तो मैंने देखा कि अली रहमान मेकअप रूम के बीच में वो नमाज़ पढ़ रहा है. अफ़ान नमाज़ पढ़ा है 5 वक्त की, यू नो. खदीजा ने भी नमाज़ें पढ़ी, हुमायूं 5 वक्त का नमाज़ी. तो वो एक हमने कहा कि जब हम कुछ तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, हम फ़ौरन से पहले इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं ओन कर रहे. मैंने कहा क्या ये मेरे ईमान की कमज़ोरी है, मेरी क्या झिझक है. सो शगुफ्ता एजाज जी जो है ना, उनका उनके पास एक बड़ा सा ना एक स्कार्फ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपने कपड़े ऐसे पहने होते हैं कि आप कितना को दुपट्टा बांध लेंगे. तो उनके पास एक पूरा अबाया टाइप है. एंड मैंने कहा शगुफ्ता जी मुझे बताएं कि आपने कहाँ से लिया. तो वी आर नमाज बडीज़ ओवर देयर. माशाल्लाह. मैंने कासिम को भी एक जानमाज कुशन वाली गिफ्ट की, बिकॉज वो भी माशाल्लाह से नमाज पढ़ते हैं. तो वो भी उसको साथ साथ लेके फिरते हैं, कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट माय फ्रेंड, दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट. मैंने अफ़ान को भी जानमाज गिफ्ट की, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको फ्लोर्स होते हैं, वो सब कुछ होता है. उसको मैंने उसकी ट्रैवल किट है. ओके. तो वो आप उसका पैक करके कहीं पे भी ले जाते हैं. नॉट बैड यार, अच्छा गिफ्ट है ये तो, बहुत अच्छा. कितना सवाब मिल रहा होगा आपको. हाँ, एवरी टाइम दे से नमाज आपको सवाब जा रहा है भाई. बट आप ये देखिए ना कि मुझे वो इनकरेजमेंट नमाज पढ़ने की किन से मिली. लाइक अली रहमान रीडिंग नमाज, उमर आलम, शगुफ्ता एजाज जी,
कासिम, और कौन थे, हुमायूं, तो सब लोग सोचो, आपके सब फेवरेट लोग, एक्टर्स या सब लोग। So I'm watching you and I feel that you're so much happier at where you are. Gratitude मुझे बड़ा लगता है आपकी ना vibe gratitude वाली है. आप past को देख के अफसुर्दा नहीं हो रही ना आप कह रही कि फ्यूचर में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा. ये कैसे अचीव करते हैं? बिकॉज एक यंग लड़का लड़की जो आपको सुन रहा है, आप यहाँ पे एकदम से तो नहीं पहुँची ना. You've had a journey which is probably determined by patience and hard work. और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हम पेशेंस को सबसे ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं. हमें हर चीज़ की जल्दी है. हम भूल जाते हैं कि जिन लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं वो एक सफ़र करके आए हैं. आप पेशेंस की वर्च्यू के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, क्या इंपॉर्टेंस देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी सारे एक 20 साल लड़का लड़की को कि बेटा वेट करो, आएगा. पेशेंस और हार्ड वर्क साथ रखो. आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस ये था कि एक तो साबित कदम रहे, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड योर विजन, बट ऑलवेज बी रेडी टू लर्न. हमें जब कोई बंदा कोई बात बता रहा होता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि एक छोटे बच्चे की या एक 19 या 20 साल के इंसान की इतनी लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, राइट? तो लाइफ इज़ अ लेसन, यू लर्न इट व्हेन यूर थ्रू. इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, वो कभी किसी और की एग्जाम्पल से कभी नहीं सीखा. So I think it's life happens and this comes when you go through a certain things, and boring life seldom makes for great characters. So I think कभी कभी हमारी ये जर्नी ज़रूरी होती है, और ये सब्र और पेशेंस तब आता है जब आपने सोचा होता है कि the unthinkable has happened and you survived that and you came out stronger. So that is the patience that comes with it. Okay, ठीक है. People pleaser थी आप? बहुत अभी भी हैं? नहीं. So how do you get over it? How do you stop? Because आप क्यों लोगों को प्लीज करना चाहते हैं? Because you want to be accepted? Is it because you're successful and you've achieved? Is that the solution? No, I think जैसे कि मैंने आपको बताया, people pleasing तब होती है ना जब आप वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप accepted या valued नहीं है, right? I'm so lucky that I have people in my life who value me. So why go everywhere? You don't have to be everywhere all the time. लेकिन ये कैसे सीखा? Life because ये तो एक प्रोसेस होता है ना, उसमें आप फंसे हुए होते हैं. उससे कोई निकाले आपको, या खुदा बहुत जोर से गिरे शायद तब कहीं आप खड़े हो. मैं जोर से गिरी भी थी, मुझे निकाला भी था. Okay. And क्रेडिट मेरे भाई और भाभी को जाता है इसके लिए, because I had to step back. मेरी अम्मी भी हमेशा कहती थी कि ठहराव के साथ चीज़ों को देखो. ज़िंदगी में अपनी ठहरा लो. You're going too fast in your life. You will burn out. And I reached a point of burnout. But I was very lucky कि मैं अगर अकेली होती तो शायद मैं survive ना करती. I had really good people in my life. Family. First of all, family. Especially my भाई and भाभी. I would say that. मेरे अंदर people pleasing तब आई थी जब मैं स्कूल में बुली थी, right? So that was just lack of self-worth. And somehow in my career or in my 20s and everything, I knew I was a very good person. I knew I was a woman of substance. But somehow at the back of my mind, I was also negating it. So there was a constant tussle between knowing my self-worth and also doubting it at the same time. Yeah, that's so fascinating. जो आप बात कह रही हैं. So that is a very tough place to have. मुझे पता होता था कि यार मैं ये कर सकती हूँ और मैं इस काबिल हूँ और मेरी ये वैल्यू है. But at the same time, वो सिर्फ मेरे mind तक है. वो actions में नहीं आ रही है. So why was that? What was it that I was actually chasing? It was the unrest within me, right? It was the noise in my brain. So now my mind is quiet. I sit with my thoughts and I sit with myself, and I think that's where it comes from. When you figure it out that you don't need to be everywhere. अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है ना तो वो उनकी प्रॉब्लम है. If I haven't harmed you at any point in life, अगर मैं आपको तंग नहीं कर रही, अगर मैं अपनी ज़ात को आप पे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर रही और मैंने अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है, उसके बाद आपको मुझसे कोई मसला है तो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है. अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है, एंड इट्स अगेन अ जस्ट डिस्कशन दैट वी आर हैविंग. आई फील व्हेन यू अचीव समथिंग तो फिर शायद पीपल प्लीजिंग कम हो जाती है. बिकॉज वो जो आपने कहा ना कि मुझे पता था कि अपने जहन में कि भाई मैं ये सब कर सकती हूँ लेकिन एक्शन नहीं होता. लेकिन जब वो इवेंचुअली आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हुई या होती है और आपकी ज़ात का वो टैलेंटेड हिस्सा लोग देखना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है. फिर आप उस चीज़ के पीछे कम भागते हैं कि या मुझे एक्सेप्ट होना है इस चीज़ में. नहीं, देखिए प्रोफेशनली एक्सेप्टेंस की तो मैं बात ही नहीं करती. बट ये तो पर्सनालिटी पे भी असर करता है. पर्सनालिटी पे असर करता है. क्योंकि एज एन प्रोफेशनली सक्सेस होती है तो फिर आपकी जिंदगी के सब हिस्सों पे इफेक्ट होता है. आई थिंक जिस दिन मैंने सोचा ना कि आई एम अ वेरी गुड एक्टर,
and I have nothing left to learn, मेरा downfall start हो जाएगा. But I'm not talking about that. I'm talking about कि एक ड्रामा कामयाब हुआ ना, वहाँ से लोगों ने तारीफ की, recognition मिली, तो वो उससे पहले वो चीज़ें हो नहीं रही थी. I mean, people struggle one after the other. मैं अपने ज़ात को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़िंदगी में बेपरवाह हो गई हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कुछ देखा कि अच्छा हाँ ये बात की तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो किया, तो फिर लगा अच्छा हाँ अब उस चीज़ पर मैं ना कह सकती हूँ. आई डोंट हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू जस्ट कीप डूइंग समथिंग टू बी एक्सेप्टेड. यू गेट माई पॉइंट? बिकॉज कुछ चीज़ों पे आपको रिकग्निशन मिलती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि. So the people pleasing didn't derive from the lack of self confidence. Okay. It was derived from the lack of self worth, maybe. Maybe it was all the things that were said to me during school or during college that stayed with me. And it wasn't something I was chasing professionally at all. It was within this certain circle of people that I was chasing validation for. Okay. और वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको मिलेगी नहीं. I just had to step back and look कि this is not important. So you're saying कि it has to be worked from within you. Yeah. आपको खुद अपने अंदर उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा. अगर आप people pleaser हैं तो आपको खुद एक स्टेप लेके अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. Only then आप उस चीज़ से निकल सकते हैं. And you know what is people pleasing actually? It's the lack of boundaries. Yeah. That's all it is. ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं. अगर आपने जान लिया ना कि अच्छा भाई हम आ रहे हैं, तुम डिनर पे चलो. अच्छा नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं थकी हूँ. नहीं चलो डिनर पे. अच्छा आ जाते हैं. अच्छा हाँ ठीक है तुम आ जाओ. ठा करके ना कह देती हूँ. So पहले मैं कहती थी कि यार अच्छा मैं चली भी जाती थी and I would be miserable. But setting boundaries and I stopped feeling guilty about setting boundaries. So वहाँ पे people pleasing खत्म हो जाती है. That's all it is. People pleasing equals lack of boundaries. That's what it is. इसीलिए हम ये बात करें ताकि because मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है. You feel obligated to show up on a certain place and time and say yes. And say yes. So but उससे कुछ नहीं होता. लोग आपका अच्छा. और मुझे ऐसा लगता है सोया कि ये वो चीज़ नहीं है कि 100% आपके अंदर हो. किसी में 40% हो सकती है, किसी में 60%. और हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम ये चीज़ें डील कर रहे होते हैं. और देखिए कुछ लोगों को लेकर आपके अंदर ये होती है. जैसे I would always be a people pleaser for my mom. ठीक है, मुझे होगा कि भाई मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी मेरे से प्राउड रहे, मेरा भाई मुझ पे फख्र करे. अम्मा को तो दे सकते हैं. So that's what I'm saying ना, for the right kind of people. Person. Oh, that's important. हाँ. किसके लिए आप कर रहे हैं people pleasing, you know? किसको कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छी हम ये कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई है. बिकॉज आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग एंड इफ यू फील यू आर अ पीपल प्लीजर, आप ये पहला स्टेप ले सकते हैं जैसे जोया ने कहा. Establish your boundaries. Say no without feeling guilty and without giving a reason. It's fine. Yeah. मुश्किल होगा but you can do it, you know. Give it a try. छोटी-छोटी स्टेप्स लेके भी कर सकते हैं ना. हाँ. हमने तो बिल्कुल थेरेपी 101 का सेशन कर दिया है. बिल्कुल सही बात है. कुछ सवाल है, चाहे तो आप लंबे जवाब भी दे सकती हैं, चाहे तो आप छोटे जवाब भी दे सकती हैं. One thing that you would tell a 20-year-old to not do and one thing that a 20-year-old must do. Listen to your mother when she talks about your friends. क्योंकि अम्मियों का एक रेडार होता है कि कौन दोस्त आपके साथ मुखलिस है. ये मेरी अम्मी मुझे बहुत पहले भी कहती थी कि ये तुम्हारा सगा नहीं है, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है. मैं कहती थी नहीं अम्मी, चाहे वो बात 3 साल बाद साबित हुई हो लेकिन वो हुई थी. तो अम्मी को इग्नोर नहीं करें. अम्मी की एडवाइस को इग्नोर नहीं करें. अम्मा की एडवाइस को कभी इग्नोर ना करें. ठीक है. कभी इग्नोर ना. What is one thing they must do? They must expand their horizon, their exposure. जो मैं बात पहले भी करती आई हूँ कि ख़ास तौर से जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता लड़कों के बरक्स. राइट. तो आई थिंक कि अगर एक लड़की को आपने उसकी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस देना है, सो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट. एजुकेशन के अलावा जॉब बहुत ज़रूरी है. यू नो उनकी जो डिसीजन और उनकी अथॉरिटी को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अक्सर घर में बच्चियों को चुप करा दिया जाता है कि ये तो औरतें, इनको क्या पता. सक्सेस क्या है आपके लिए? पीस. ओके. कभी पैसा सक्सेस था आपके लिए? वो तो अभी भी है. ऑब्वियसली पीस एंड मनी. ओके. किसी पॉइंट पे पैसा सक्सेस होना बंद कर देता है? सक्सेस की डेफिनेशन में पैसा आना बंद होता है या नहीं, आपको लगता है? आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड. Okay. If you are not happy, if you don't have that peace of mind, if you're not content with where you are, but you have the money, for me personally, I wouldn't call it success for myself. What is one green flag you value more than looks in a guy? Emotional intelligence. Wow, 2 मिनट भी नहीं लिए. जबरदस्त.
I was like थोड़ा इधर उधर हो रहा है. Nice. Okay. Worst relationship advice that you got and the best relationship advice that you got. Worst relationship advice that I got was कि बेटा कभी किसी से पूछना नहीं है कि वो कहाँ गए थे या क्यों आए थे. You know, just Okay. हाँ, ये मेरी माँ ने दिया था. The best advice I got was just be your authentic self, unapologetically be yourself, because putting up a facade would only waste your time. Okay. ठीक है. Is it easy to fall in love again? I don't think I've ever been in love. Yeah. अभी भी नहीं. See, मेरे जो सारे characters, ज़्यादातर जो मेरे characters हैं, they have been obsessed with a certain person. जैसे अगर आप महविश का character देख लें, she loses herself for this guy and she's obsessed with it. So that is one emotion that I just cannot emote. Because you've never been in love. Because I've always chosen myself over when it came to those things. ये अच्छा diplomatic जवाब दिया है. जोया ने साइड से निकल गई है. No. I'm honestly saying क्योंकि मैंने औरतों को देखा है प्यार में वो अपनी ज़ात भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, अपनी फैमिली भूल जाती हैं, उनका करियर पाथ, उनकी हर किस्म की डायरेक्शन वो इंसान बन जाता है. तो मुझे बड़ा ना मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, स्पेशली व्हेन आई वाज प्लेइंग दीवानगी. उसमें मैं दानिश तैमूर के कैरेक्टर की दीवानी थी, राइट. तो मुझे वो इमोशन पोर्ट्रे करना आता ही नहीं था. एंड आई वॉज अ न्यू एक्टर एट दैट पॉइंट. ज़िबाइश में मैंने अच्छा काम किया, बिलीवेबल लगा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा एक लड़के के पीछे जो रोना है ना वो बिलीवेबल नहीं होता. सो व्हेन आई प्लेड महविश इन महानूर, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट believable performance when it came to me being after a guys, because वो तो ड्रामे की बात हो गई ना. हाँ. हम रियल जोया की तरफ आते हैं. So you actually saying that even if you like someone, you always value yourself more than the relationship or the other person, right? No, देखिए, that's what you've become. It's a two-way road, right? आप अगर किसी इंसान के साथ आप मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं, right? आप क्यों मोहब्बत में मुब्तला हुए हैं? आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है. If that is not there, you cannot love a person that you don't respect. You cannot Actually, love a person. I cannot love a person that I don't respect, right? And I cannot love a person who doesn't respect me. लड़ाई झगड़े होंगे, obviously you're sharing a life with another person. बहन भाइयों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बेटी में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं. मेरी तो खालाओं से भी लड़ाइयाँ हुई हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया हुआ है. So it's impossible कि कहीं लड़ाई ना हो. But there's a very thin line between, you know, having an argument or having ikhtilafat and disrespecting or devaluing the other person. So I think that is where I've always driven the line, and I believe I think if I have, then maybe I was never in love. Because I've seen women lose their self-respect over that. I'm really sorry, थोड़ी सी controversial statement ना हो जाए, but that's what I'm saying. So this is what I studied when I was playing Mahwish. This is what I studied कि लड़कियाँ कितना अपनी ज़ात को भूल के हो जाती हैं पागल. Just because वो मेरे साथ नहीं हुआ. So उसको believable बनाने के लिए मैंने अपने इर्द गिर्द लाखों examples देखे. What's your love language? My love language is like acts of service. Yeah. Like giving gifts. I love spoiling my nieces and nephews. I love spoiling my mom. So and these like little thoughts, like you can just give a gift, but I just make this effort of getting their favorite chocolates and putting up a cart, sending up a basket, making breakfast, their favorite smoothies. So cute. So this is my love language. Okay, ठीक है. We'll come towards महानूर. वो भी आपके लिए काफी intense character था करने के लिए. That is the most intense character I've ever played. उसको प्यार था या obsession थी? प्यार, obsession, जिद. Because Mahwish is not a very simple character. She has so many things going on. उसको superiority और inferiority complex दोनों हैं. उसको insecurity है, उसको abandonment issues हैं. वो अपनी ज़ात को बहुत समझती है, लेकिन उसको पता है कि अंदर खाने वो कुछ भी नहीं है. और वो बस she wants to hold Zain. उसे लगता है कि Zain में उसकी पूरी दुनिया है, right? So it was very difficult to portray those emotions and to go into that mindset. I lost so much weight. और जब मैं महानूर के सेट से बस तेरा साथ हो के सेट पे जाती थी तो मुझे शहरीन बहुत डिफ़िकल्ट लगता था. But when I was closing the camera on Mahwish, that was so intense. मुझे भूल गया था कि मैं emotions में वापस कैसे जाऊँ. So it was very taxing, emotionally very taxing for me. Because to make them believable, I had to deep dive into the layers, because बहुत layered character था, बहुत अच्छा character था, and I wanted to do justice, and alhamdulillah I'm getting a lot of appreciation for it. So twist बड़ा interesting था कि दोनों बहनें निकली. I was like, okay, this I didn't see this I didn't see that coming. You know, that was very very interesting.
फिर आपने वो भी पोस्ट भी किया था, द डिफरेंट सीन्स फ्रॉम व्हेन यू नो शी breaks down and she talks about के why she is how she is. I felt that was a very interesting twist also. जब वो That was बता all रहे हैं- improvised. yeah. क्योंकि जब वो सीन लिखा हुआ था ना, Okay. it wasn't written in a manner where people will find out how my wish is. तो मैंने अर्शी भाई जो मेरे डायरेक्टर है, मैंने उन्हें कहा कि अर्शी भाई क्लोज का कैमरा लगा लें, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक्सटेम्पोर और मैं करने Yeah. लगी हूँ इम्प्रोवाइज. Wow, so you did it all by yourself? आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ. Wow. मैंने कहा कि क्लोज का कैमरा लगा लें, सबसे पहले आप क्लोज कर लें, क्योंकि अगर आपने मास्टर किया तो मेरे से वो इमोशंस रिपीट नहीं किए जाएंगे अगर मैंने और इम्प्रोवाइज. वो लंबा सीन है काफी. वो अभी काटा हुआ काफ़ी, उसके अंदर बहुत सी Okay. चीज़ें जो उन्होंने नहीं लगाई, बिकॉज उसकी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो शुरू ही इस तरीके से हुई कि उसके बाप ने उसे कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चलेगी किसी और बंदे के साथ. या कितना मुश्किल है समझना हाँ. ना. और उसके बाद बाप भी टाइम नहीं दे रहा. माँ जो सौतेली माँ है वो बाप के साथ आपको टाइम स्पेंड ही नहीं करने दे रही. उनकी एक अपनी औलाद है, उसको भी अपने इश्यूज हैं, राइट. तो वो उसकी दुनिया फिर ज़हनी थी. उसने कहा कि जो मुझे खुद नहीं लेना, जो मुझे प्यार से नहीं मिला, वो मैंने छीनना. यू नो, एक नेगेटिव इंसान अपने आप में, अपनी ज़ात में सबसे बड़ा विक्टिम होता है. सबसे बड़ा विक्टिम होता है. उसको नहीं पता होता कि वो नेगेटिव है. आप जानबूझ के नहीं करेंगे कुछ, कि ओ मैं इसको मार डालूंगा, ओ मैं ये कर दूंगा. जो कुछ भी उसने महानूर के साथ किया, वो उसने बार बार कहा कि तुम मेरे जहन के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम चली जाओ यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी ये हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा जहन छीन रही हो. यू नो, तो वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है, वो फाइट और फ्लाइट मोड में है, वो एक विक्टिम मेंटालिटी की शिकार है. तो उसको कभी किसी ने सही और गलत बताया ही नहीं. ना बाप ने बताया कि क्या सही है क्या गलत, ना माँ ने बताया क्या सही है क्या गलत. उसने अपनी ज़िंदगी अपने लिहाज से फिगर आउट की, एंड शी इज़ जस्ट स्पायरलिंग. Are you shooting anything else? या अभी आप ब्रेक लेंगी, क्या चल रहा है? There is a third project. I'm not allowed to talk about it. It's gonna come up या आप इंशाल्लाह इसमें soon. बहुत जल्द आने वाला है? जी जी. ओह इंटरेस्टिंग. ओके गुड गुड. तो फिर अब उसके अलावा नहीं कुछ कर रही हैं अभी? अभी और तक बस तेरा साथ हो पे शूट चल रही है? अभी बस तेरे साथ हो कि जो, बिकॉज वी आर शूटिंग वेरी क्लोज टू टाइम. ड्रामा वक्त से पहले रिलीज हो गया था. तो आई जस्ट वांटेड के, बिकॉज कभी भी किसी भी वक्त कोई बीमार हो जाएगा, आपकी डेट्स जम्बल अप हो जाएंगी. तो इफ आई स्टार्टेड अनदर प्रोजेक्ट विद इट, तो मुझे था कि मसला हो जाएगा. सो आई रियली वांट टू बी फेयर विद द प्रोजेक्ट एंड गिव इट माय टाइम, एंड देन आगे फिर मैं कोई और. ठीक है जी, हम बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि अंसा और आपका टाकरा कब होता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस सीन्स. शरीन वर्सेस अंसा. Shireen आई एम versus रियली Ansa. सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत क्रैक हो रही थी. सही है, बिल्कुल सही है. But thank you so much for your time, Zoya. Thank you Lovely so much for conversation having as me. always. And we look forward to seeing your journey on screen and बस तेरा साथ हो. Thank you so much for having me and always making me talk so much. आपसे वाकई में it's a therapy session for me as well. That's very kind of you. अब अपना ख्याल रखिए and best of luck with everything. Allah Hafiz. Thank you so much.